कभी सोचा है कि अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक तरह की इंजीनियरिंग है। मतलब ये कोई लॉटरी जीतने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक मजबूत किला बनाने जैसा है। एक ऐसा किला जिसे कोई भेद न सके। तो चलिए आज इसी वित्तीय किले के डिजाइन को समझते हैं। तो देखिए, इस किले की नींव ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर टिकी है कि कोई इंसान एक उपभोक्ता है या एक उत्पादक। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन यही सवाल पूरी वित्तीय यात्रा की दिशा तय करता है। क्या पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए होता है या फिर पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जाता है? क्योंकि मानसिकता ही मंजिल तय करती है। चलिए इसको एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जेब में 100 रुपए हैं। एक उपभोक्ता सोचेगा, चलो इससे एक कप कॉफी पीते हैं। लेकिन एक उत्पादक मतलब एक वेल्थ आर्किटेक्ट सोचेगा, मैं 100 रुपए से 1000 रुपए कैसे बना सकता हूं। बस यही वो फर्क है, यही वो मानसिकता है जो दौलत की नींव रखती है। ये चीजें खरीदने वाले से चीजें बनाने वाले सिस्टम का मालिक बनने का सफर है। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे किले के पहले पिलर पर, गतिमान पैसा। देखिए, ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, ये है पैसे को लगातार काम पर लगाए रहने के बारे में। ऐसा समझिए कि पैसा आपका एक वफादार कर्मचारी है जो कभी छुट्टी नहीं लेता। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि पैसा बचाओ, बैंक में रखो। लेकिन सच तो ये है कि बैंक अकाउंट पैसे के लिए कोई आरामदायक बिस्तर नहीं है, बल्कि वो उसकी धीमी मौत का कारण है। महंगाई एक दीमक की तरह है जो हर दिन, हर पल हमारे पैसे की कीमत को अंदर ही अंदर खा रही है। और यहीं पर पैसे का वेग या वेलोसिटी ऑफ मनी का सिद्धांत काम आता है। इसका सीधा सा मतलब है, पैसा एक जगह पड़ा नहीं रहना चाहिए। उसे लगातार ऐसी जगहों पर भेजना होगा जहां वो बढ़ सके, जहां वो अपने लिए और पैसा कमा सके। और ये सक्रिय संपत्तियां क्या हो सकती हैं? ये स्टॉक्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, या फिर कोई अपना साइड बिजनेस। अपने हर रुपए को अपनी सेना का एक सैनिक समझिए। उन्हें खाली मत बैठने दीजिए, उन्हें हमेशा युद्ध के मैदान में भेजिए ताकि वो हमारे लिए और दौलत जीत कर ला सके। अब बात करते हैं उस जादुई सीढ़ी की जो किसी भी इंसान को उसकी आय की सीमाओं से कहीं कहीं ऊपर उठा सकती है। ये है हमारे किले का दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली स्तंभ, लेवरेज की शक्ति। देखिए, एक सीधी सी बात है, अगर कोई सिर्फ अपने 24 घंटों को बेचकर पैसा कमा रहा है तो वो कभी भी सही मायनों में अमीर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि कमाई पर हमेशा एक लिमिट लगी रहेगी, समय की लिमिट। समय से ज्यादा कमाना होगा और उसके लिए लिवरेज ही एकमात्र रास्ता है। इस लीवरेज की सीढ़ी के 3 पायदान हैं। पहला, पूंजी, मतलब अपने पैसे को और पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करना। दूसरा है श्रम, यानी दूसरे लोगों की क्षमताओं और उनके समय का इस्तेमाल करके बड़े लक्ष्यों को हासिल करना। और तीसरा और सबसे ताकतवर पायदान, कोड और कंटेंट, मतलब ऐसी तकनीक या ऐसी सामग्री बनाना जो हमारे लिए 24 घंटे काम करे, बिना थके, सोते हुए भी। चलिए, अब हम अपने किले के तीसरे और आखिरी स्तंभ पर आते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें हमारी ही मानवीय कमजोरियों से बचाता है और हमें सफलता की राह पर बनाए रखता है। ये है एक ऑटोमेटेड यानी स्वचालित प्रणाली। देखिए, सच तो ये है कि हमारा अनुशासन, हमारी विल पावर वो लिमिटेड होती है। हम सब कभी कभी आलसी हो जाते हैं, थक जाते हैं या फिर भावनाओं में बहकर गलत वित्तीय फैसले ले लेते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो हमारी तरफ से सही फैसले ले, हर बार बिना चूके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट। एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जैसे ही सैलरी आए उसका एक तय हिस्सा अपने आप निवेश में चला जाए। इस तरह उस पैसे को खर्च करने के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा हो ना, तो असफल होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो जब ये तीनों स्तंभ, गतिमान पैसा, लेवरेज की सीढ़ी और स्वचालित प्रणाली एक साथ मिलते हैं तो हमारा वित्तीय किला तैयार हो जाता है। लेकिन अब जब ये किला बन गया है तो चलिए समझते हैं कि इस किले का असली मतलब क्या है। क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। अक्सर लोग सोचते हैं कि महंगी कारें और डिजाइनर कपड़े अमीर होने का सबूत हैं, लेकिन असल में वो अक्सर और गरीब बनाते हैं। ये सिर्फ धन के संकेत हैं, असली धन नहीं। असली अमीरी वो कुछ और ही है। असली दौलत है अपने समय का मालिक बनना। जब इन सिद्धांतों को अपनाकर
पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जाता है तो जिंदगी अपनी शर्तों पर जी जा सकती है। तब आप अपने वित्तीय साम्राज्य के आर्किटेक्ट बन जाते हैं और दोस्तों, वही सच्ची आज़ादी है।